गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9 का सब्जेक्ट हमारा होगा हिंदी, जो आकलन कार्यपत्रक संख्या 3 है, यानी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 है, और यह 21 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, इस आकलन यानी असेसमेंट वर्कशीट को आप पहले खुद से करें, अच्छे से प्रयास करें और उसके बाद आंसर यहाँ से मैच करें, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वर्कशीट को। तो पहले आप खुद से इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। इस सभी जो पैसेज को पढ़ने के बाद आंसर लगाइए, उसके बाद यहाँ से आप आंसर मैच कर लीजिएगा। तो निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों का विकल्पों के साथ सही आंसर के साथ गोले लगाना है, ठीक है, और पेन और पेंसिल से। तो चलिए, गद्यांश होता है जिसको हमें पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद हमें जो उस हमारी अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे और उस गद्यांश से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके हमें आंसर करने होते हैं। हमें जरा सी असफलता मिलती है और हम घबरा जाते हैं, जबकि जीवन में हमेशा चुनौतियाँ मिलती है रहती है। यानी हमें थोड़ा सा ही असफलता मिलती है तो इंसान क्या होते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन जीवन एक चुनौती भरा होता है, स्ट्रगल पूर्ण होता है। पल प्रतिपल किसी भी व्यक्ति का जीवन संघर्षमय होता है। जो संघर्ष से निकल कर आता है वह एक सुखद परिणाम पाता है और उसे हमेशा अपने कार्य करते समय लगता है कि वह अवश्य सफल होगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो दशरथ माझी जैसे व्यक्ति पहाड़ का सीना नहीं चीर पाता। यानी आपने माउंटेन द मांझी पिक्चर देखा होगा, उसमें दशरथ माझी ने किस तरह से पहाड़ को खोद खोद करके रास्ता बना दिया था, ठीक है। तो एक प्रयास है यहाँ, जिस प्रयास के थ्रू हम कर सकते हैं, हम आप सब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो उनकी पत्नी का देहांत सिर्फ इसीलिए हो गया था कि वह इतने लंबे चौड़े रास्ते से अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल नहीं जा पाए। यानी उनकी पत्नी जो वाइफ थी, जो दशरथ माझी की जो वाइफ थी, वो मर गई थी। क्यों मर गई थी? क्योंकि वो उस रास्ते से जो है ना, लंबा चौड़ा काफ़ी दूर डिस्टेंस ट्रेवल करके वो अस्पताल अपने वाइफ को लेकर के आई थी, ठीक है। तो रास्ते से अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल नहीं जा पाए, उन्होंने प्रकृति तक को चुनौती दे दी थी। ये है दशरथ माझी, जिनकी हमें सराहना करनी चाहिए। चुनौती दे दी थी और पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता बना दिया, है ना गजब की बात। जब तक व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करेगा तब तक वह व्यक्ति सकारात्मक यानी अच्छे सोच नहीं दे पाएगा, अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा, अच्छा नहीं कर सकता है। जिस दिन हम कांटों के बीच चलना सीख जाएंगे उसी दिन हमें यह एहसास होने लगेगा कि ज़िंदगी का असली रास्ता तो यही है। जब तक हमारी ज़िंदगी में चुनौती नहीं आएगी और उस चुनौती को हम स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम हारने जीतने गिरने की बात अपने जीवन में नहीं होने देंगे, तब तक हम जीतने उठने के भाव अपने अंदर नहीं ला पाएंगे। तो एक बेहतरीन जो है ना इंस्पिरेशन है हमारा जो डियर स्टूडेंट इस वर्कशीट के थ्रू, जो दशरथ माझी, जिन्होंने पहाड़ को जो है ना कई सालों के अंतराल में जाकर के रास्ता बना दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन से इस सभी का एक एक करके देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, पहाड़ का सीना चीर कर रास्ता किसने बनाया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला है, दशरथ माझी ने बनाया, ठीक है। किसने बनाया? दशरथ माझी ने बनाया। सकारात्मक परिणाम देने के लिए व्यक्ति को क्या करना होगा? तो मित्र पर विश्वास करना होगा, भाई पर विश्वास करना होगा, पिता पर विश्वास करना होगा या खुद पर विश्वास करना होगा? तो यहाँ पे खुद पर विश्वास करना होगा, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दशरथ माझी की पत्नी का देहांत किस कारण हो गया था? तो पता नहीं, धन न होने के कारण, रास्ता न होने के कारण, ध्यान न देने के कारण। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रास्ता न होने के कारण हो गया था। हम किससे घबरा जाते हैं? सफलता से, असफलता से, पीड़ा से, दुख से? तो हम असफलता से घबरा जाते हैं, ठीक है। यानी 4th का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। असफल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? असफल शब्द का विलोम शब्द सफल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। प्रतिफल शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द बताइए। तो प्रतिफल शब्द में डियर स्टूडेंट आपका उपसर्ग और मूल प्रति और फल होगा। तो
आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 6 तक हमने बता दिया, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर ए है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका सी आंसर है, ठीक है। फर्स्ट का ए है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका ए ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आपका सी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आपका ए ऑप्शन है, और क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ए ऑप्शन है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को आपको गोला लगाना है, राइट। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब फिर नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। मृत्यु शब्द का अर्थ इनमें से होगा, मृत्यु शब्द का क्या अर्थ होगा? देहांत होगा। इनमें डियर स्टूडेंट मृत्यु शब्द का जो अर्थ होगा वो देहांत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पहाड़ शब्द का समानार्थी शब्द होगा समुद्र, पर्वत, झरना, नद, तो इसमें पहाड़ शब्द का समानार्थी शब्द डियर स्टूडेंट पर्वत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो संस्कृत से निकल करके बना है, तो यहाँ इसमें आपका आंसर हो जाएगा संघर्ष, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मानव और मनुष्य शब्द किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो पशु, पक्षी, बानर, आदमी, तो आदमी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आया है। अगर ये वर्कशीट को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने टीचर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, आप मुझे जितना सपोर्ट करेंगे उतना मैं आपका वर्कशीट कंटिन्यू करता रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वर्कशीट, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।